नमस्ते, जय हिंद। मैं देवेंद्र अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा डेली क्यूज का 11वां एपिसोड है। मैं आज आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नोत्तरी को लेकर आया हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, मुंबई में 19 जनवरी 2020 को आयोजित 17वीं टाटा मुंबई मैराथन दौड़ में किस देश के धावकों का बोलबाला रहा? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी वाला है, इथियोपिया। बी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जकार्ता इंडोनेशिया में 14 से 19 जनवरी 2020 को संपन्न इंडोनेशियाई मास्टर्स 2020 बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका जो आंसर है वो गिंटिंग होगा, यानी बी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुआलालंपुर में 7 से 12 जनवरी 2020 को संपन्न मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? इसका जो आंसर है वो बी वाला है, चेन यूफी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, होबार्ट अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में 18 जनवरी 2020 को सानिया मिर्जा ने किस देश के महिला खिलाड़ी को नादिया किचनोक के साथ युगल खिताब जीता? तो इसका जो आंसर है वो हमारा ए है, यूक्रेन। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट एकल खिताब किसने जीता? तो इसका जो आंसर है वो बी वाला है, नोवाक जोकोविच। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट 2020-21 का विषय नहीं है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है हमारा डी वाला, यानी समावेशी और पर्याप्त विकास। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बजट 2020-21 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों की आयु दोगुनी करने का वादा किया था, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को कितना तक बढ़ाता है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो हमारा सी वाला है, यानी 18 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर संग्रहालयों के साथ प्रतिष्ठित साइटों के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है हमारा डी वाला, यानी शिव सागर। चौथा आंसर क्या है इसमें का? डी वाला सही है। अगला प्रश्न है हमारा, 2020-21 के केंद्रीय बजट के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर संग्रह का योगदान प्रत्येक रुपए के राजस्व में कितना होगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो सी वाला होगा, यानी 18 पैसे। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 की गई घोषणाओं के अनुसार वित्त आयोग और अन्य स्थानांतरण पर व्यय प्रत्येक रुपए खर्च में कितना आंका गया है? तो ये जो खर्च है प्रत्येक रुपए में कितना आंका गया है, तो इसका जो आंसर है वो 10 पैसा, यानी बी वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 31 जनवरी 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है धन सृजन, यानी ए वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में कितना आर्थिक दर विकास रहेगा? ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है 6 से 6.5% क्या है विकास दर रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2024-25 तक यूएसडी 5 ट्रिलियन का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी प्राप्त करने के लिए भारत की बुनियादी ढांचे पर इन वर्षों में कितना खर्च करने की आवश्यकता है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 1.4 ट्रिलियन डॉलर, यानी बी वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा,
आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत द्वारा 2025 तक कितनी अच्छे तरह से भुगतान की गई नौकरियां बनाई जा सकती हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है 4 करोड़, यानी 4 करोड़ नौकरियां क्या की जा सकती हैं? बनाई जा सकती हैं। आंसर सी होगा इसका। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 6 से 6.5%। बी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अब तक नीचे दर्शाए गए बीमारियों में से किस बीमारी को आपदा घोषित नहीं किया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया है? तो इस प्रश्न का आंसर है हमारा डी वाला, यानी बर्ड फ्लू को क्या किया है? आपदा घोषित नहीं किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले देश का पहला सरकारी यंत्र भारतीय रेलवे ने किस राज्य में स्थापित किया है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है उड़ीसा। ठीक है, यानी ए वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? बी वाला आंसर सही होगा, नोवाक जोकोविच। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 1 फरवरी 2020 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2020-21 में बैंक के डूब जाने की स्थिति में जमा राशि पर मिलने वाला बीमा कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो 5 लाख, यानी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की घोषणा की गई है। ठीक है। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो डी वाला, यानी तंग नदी घाटी कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।